हेलो फ्रेंड, यदि आप 55 गज में एक सुंदर, अच्छा और टिकाऊ घर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक 55 गज में घर बनाने का क्या खर्च आने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं, अब से कुछ सालों पहले 55 गज में घर बनाने का खर्च मात्र 6 से 7 लाख रुपए तक आता था। यानी कि इस रेट में आपका घर एक अच्छी क्वालिटी के साथ फिनिशिंग वर्क तक कंप्लीट हो जाया करता था। आज ऐसी परिस्थिति नहीं रही। आज मटेरियल्स के रेट और लेबर के रेट बढ़ चुके हैं। यानी कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो घर बनवाने की लागत भी बढ़ती जा रही है। तो घर बनवाने का सबसे सही समय तो वह होता है जब आपका प्रॉपर प्लानिंग हो जाए पैसों को लेकर, तब जाकर ही आप अपने घर का निर्माण स्टार्ट करें। तो इसलिए आपको यह जान लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके घर का अप्रोक्सीमेटली कितना खर्च आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, यदि आप आज के समय में घर बनवाने जा रहे हैं तो आपके घर की कॉस्ट क्या रहने वाली है। और हाँ दोस्तों, अगर आप घर बनवा रहे हैं या घर बनवाने की सोच रहे हैं तो मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस घर की हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकाल रहे हैं, इस घर को फ्रेम स्ट्रक्चर में बनाया जाएगा। अब घर बनवाने की जो कॉस्ट होती है वह दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक होता है मटेरियल कॉस्ट और दूसरा लेबर कॉस्ट। तो लगभग 70% खर्च आपका मटेरियल कॉस्ट में चला जाता है और बाकी का 30% आपका लेबर कॉस्ट में जाता है। तो चलिए अब जानते हैं मटेरियल कॉस्ट के बारे में। सीमेंट, अगर आप 55 गज या 500 स्क्वायर फीट का घर बनवा रहे हैं तो इसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 200 सीमेंट बैग लगेगा। और आज के समय में जो अच्छा सीमेंट है उसका पर बैग आपको पड़ेगा लगभग 400 रुपये। तो इसका आपका जो टोटल कॉस्ट हुआ वह होगा 80,000 मीन्स 80,000 रुपये। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टील के बारे में। तो 500 स्क्वायर फीट या 55 गज का घर बनाने में आपको अप्रोक्सीमेटली 2 मीट्रिक टन यानी कि 2000 केजी तक स्टील लग जाता है। और एक अच्छी ब्रांड जैसे टाटा, जिंदल पैंथर वगैरह, इसका आप स्टील यूज़ करते हैं तो इसका आपको जो कॉस्ट पड़ेगा वह होगा 80 रुपये पर केजी मीन्स 80 रुपये किलो। तो इसकी आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी वह होगी 1,60,000 रुपये। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप इसमें कोई लोकल ब्रांड यूज़ करेंगे तो आपकी यह कॉस्ट और कम हो सकती है। अब बात करते हैं सैंड की। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी स्टेट्स में सैंड के रेट अलग अलग होते हैं। तो अगर आप 55 गज या 500 स्क्वायर फीट का घर बनाने जा रहे हैं, इसमें आपको लगभग 1000 CFT तक सैंड लग जाती है। तो सैंड का यदि हम बात करें न्यू दिल्ली के आसपास, तो यहाँ पर जो रेट है वह है 55 रुपये पर CFT। तो आपको जो सैंड का टोटल रेट पड़ा वह पड़ा 50,000 रुपये मीन्स 50,000। वहीं पर हम एग्रीगेट की बात करें, एग्रीगेट मीन्स गिट्टी, तो दोस्तों इसमें आपकी 1400 CFT तक गिट्टी लग जाती है। और इसमें आपके सभी आइटम्स इंक्लूड हैं, जैसे फुटिंग, कॉलम, टाई बीम, प्लिंथ बीम, स्लैब, DPC और फ्लोरिंग। तो दोस्तों, आपको इसका जो रेट पड़ेगा वह होगा लगभग 70 रुपये पर CFT। तो इसका टोटल कॉस्ट आपको पड़ी 98,000 मीन्स 98,000 रुपये। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रिक की। तो दोस्तों, इस घर में हम आउटर की सभी दीवारें 9 इंच मोटाई की रखेंगे और इनर की सभी दीवारें 5 इंच मोटाई की रखेंगे। तो ऐसे हमारा जो टोटल इसमें ब्रिक लगेगा वह होगा अप्रोक्सीमेटली 8,000 से 9,000 ब्रिक। और इसमें एक अच्छी और फर्स्ट क्लास की ब्रिक का जो रेट पड़ेगा आपको वह होगा 7 रुपये पर ब्रिक। तो इसका आपको जो टोटल कॉस्ट पड़ेगा वह होगा 63,000 रुपये मीन्स 63,000। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लम्बिंग की। तो 500 स्क्वायर फीट या 55 गज का घर बनाने में प्लम्बिंग का अप्रोक्सीमेटली जो खर्च आता है वह होता है 30,000 रुपये तक, जिसमें आपके सभी सैनिटरी आइटम्स ऐड हो जाते हैं, जैसे पानी सप्लाई की टंकी, फिटिंग, टॉयलेट सीट, कपबोर्ड वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, अगर आप पानी सप्लाई या टोटल सैनिटरी वर्क के पर आइटम की कॉस्ट को अच्छे से जानना या समझना चाहते हैं तो इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसमें आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइल्स की। तो टाइल्स का कॉस्ट
डिपेंड करता है आप कौन सी टाइप की या कौन सी कंपनी की टाइल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, पर फिर भी अप्रोक्सीमेटली 500 स्क्वायर फीट का घर बनाने के लिए आपको 30,000 से 35,000 रुपये तक कॉस्ट आ जाता है सिर्फ टाइलिंग के लिए, जिसमें आप बाथरूम, रूम, हॉल या कॉरिडोर में सभी तरह की लगने वाली टाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं। अब अगला है ग्रेनाइट। तो दोस्तों ग्रेनाइट का कॉस्ट डिपेंड करेगा कि कितने रेट का ग्रेनाइट आपने सेलेक्ट किया और दूसरी चीज़ कितनी क्वांटिटी में आपने अपने घर के अंदर ग्रेनाइट को लगवाया है। यानी कि कुछ लोग सिर्फ किचन प्लेटफॉर्म तक ही ग्रेनाइट लगवाते हैं, तो कुछ लोग डोर फ्रेम, विंडो फ्रेम या स्टेयर तक भी ग्रेनाइट लगवाते हैं। तो इसी वजह से ग्रेनाइट का कॉस्ट थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपने यदि 100 से 130 रुपये तक पर स्क्वायर फीट की ग्रेनाइट को फाइनल किया है, तो इसमें आपकी जो कॉस्ट आने वाली है वह होगी लगभग 25,000 से 30,000 रुपये तक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क की। तो इलेक्ट्रिकल का जो मटेरियल लगेगा वह आपको लगभग 30,000 से 35,000 रुपये तक लग सकता है। इसमें आपके सभी तरह के इलेक्ट्रिकल्स आइटम इंक्लूड हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डोर्स और विंडो की। दोस्तों डोर्स और विंडो का जो आपका अप्रोक्सीमेटली टोटल खर्च आ सकता है वह होगा 50,000 रुपये तक। अब यह डिपेंड करता है कि आपके घर में कितने डोर्स और विंडो है, तो इसलिए यह रेट थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेंट। अगर आप अच्छी क्वालिटी का पेंट कराना चाहते हैं जिसमें प्राइमर, पुट्टी और पेंट सब कुछ इंक्लूड रहेगा, तो इन सब का खर्च लगभग 30,000 से 40,000 रुपये तक आ सकता है। और यदि आप पेंट वर्क के बारे में अच्छे से जानना या समझना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों घर की टोटल कॉस्ट के बारे में। तो दोस्तों जब भी आप घर बनवाने की सोचें तो आपको यह पता होना ज़रूरी होता है कि आपके घर की कॉस्ट कितनी आएगी। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप आज के समय में एक अच्छा मजबूत घर बनाना चाहते हैं और आपके घर का जो एरिया है वह है 55 गज यानी कि 500 स्क्वायर फीट, तो उसमें आपकी अप्रोक्सीमेटली जो खर्च आएगा वह होगा 9 लाख रुपए तक। और फिर भी जब आप घर का निर्माण कराने जाते हैं तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हम इंक्लूड नहीं कर पाते, तो आप अपने टोटल बजट से 1 या 1.5 लाख रुपए का ऊपर का खर्च मानकर चले, ताकि घर के निर्माण का काम बीच में न रोकना पड़े। तो दोस्तों यह तो हुआ आपके घर की टोटल कॉस्ट कितनी लगने वाली है। और यदि हम बात करें लेबर कॉस्ट की, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल कॉस्ट का अप्रोक्सीमेटली 30% खर्च आता है लेबर कॉस्ट में। तो आपका जो लेबर कॉस्ट हुआ वह हुआ 2,70,000 रुपये, जिसमें आपके घर बनाने से रिलेटेड सभी प्रकार के लेबर चार्ज इंक्लूड हो जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, एक और नई वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार।